हेलो लवली व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब आज हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे अच्छे से और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को अभी भी डाउट हो इन सब चीज़ों में। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको समझाऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी और इसे समझने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे, इसीलिए मैं इसे शुरू में नोट करके आपको समझा रही हूँ। ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन जो होता है क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और अगर हम बोलें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो आज हम समझेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक चीज़ हमें पहले से पता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है चार्ज का बढ़ना, चार्ज जब बढ़ेगा तब उसे क्या बोलेंगे? हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, बढ़ रहा है। और रिडक्शन यानी कि रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे? चार्ज का रिड्यूस होना इज रिडक्शन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं एक एग्जांपल लूँगी जिसके हेल्प से मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखिए mg यहाँ पर कर लेते हैं mg प्लस ऑक्सीजन O2 gives MgO ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कॉमन से एग्जाम्पल लिया है मैंने। बैलेंस कर लीजिए 2 है ना, बैलेंस्ड हो गया है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका चार्ज जो है वो निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले mg का देखिए, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, अपनी एलिमेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज होगा यहाँ पर 0। उसी तरह ऑक्सीजन का भी 0 है ना। अब इस तरफ चलते हैं प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर mg जो है, mg का चार्ज क्या होगा वो हमें ऑक्सीजन से पता चलेगा क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादातर चार्ज जो रहता है हमेशा -2 रहता है। तो ये होगा -2 और यहाँ पर जो mg है इसका चार्ज क्या होगा? +2। ठीक है, तो दोनों ही दो हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है दोनों का क्या रहेगा। अगर हम देखें 2 मल्टीप्लाई करें तो +4, अगर एक का ही देखेंगे तो +2 एंड -2 जो है दोनों का रहेगा, तो हमें एक का ही देखना है यहाँ पर। तो आप समझेंगे यहाँ पर कि जो mg है, mg जब यहाँ जा रहा है mg पर, तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने को मैंने बोला था ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब चार्ज बढ़ेगा तब मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लूज़ हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं? इन टर्म्स में हम अगर बोले इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखिए जो 0 है आपके पास उसमें +2 यहाँ पर है, और +2 जो है यहाँ पर कैसे आएगा +2? जब हम 0 में से माइनस कर दें 2 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। जब हम 0 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे तब आता है +2। कैसे? इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और फिर नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक क्या है? +2 बन रहा है यहाँ पर चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कंसिडर करना है, इसीलिए यहाँ पे कहानी जो होती है उल्टी हो जाती है। ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखिए दो जो आपने यहाँ पे देखा होगा माइनस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन माइनस होने का मतलब लॉस हो रहा है ना, लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन के केस में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन के केस में। अगर हम देखें यही चीज़ O2 के केस में, ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए और यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर था 0 और यहाँ पर है -2। ठीक है, तो 0 है यहाँ पर और ये है -2। तो 0 में से हमने क्या किया होगा कि -2 आया होगा? 0 में से हमने, अगर हम 0 में से ऐड कर दें, 0 को ऐड कर दें -2 से, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, हाँ, तो 0 में से अगर हम क्या कर दें? प्लस कर दें, ऐड कर दें, जो कि मैं बोल रही थी 2 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज क्या है? नेगेटिव है ना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, है ना। और जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -2 जो है चार्ज आ जाएगा। तो -2 चार्ज कैसा आया? जब हमने प्लस किया, है ना,
ऐड किया, गेन किया, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तब ये चार्ज आया हमारे पास। तो हम रिडक्शन को सिंपली क्या कह सकते हैं, इट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जब हम एग्जाम्पल से ये सब चीज़ें समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होती है ये सब चीज़ें, है ना। तो लॉस क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखिए 0 में से माइनस हो रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह रिडक्शन के केस में 0 में से प्लस हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दोनों के यहाँ पे माइनस और प्लस का हो रहा है, यानी कि एक जगह लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसी तरह एक जगह गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ जाएगी तब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एजेंट मतलब जो दूसरों की मदद करे, किसमें, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा उसका खुद का क्या हो रहा होगा, उसका खुद का हो रहा होगा रिडक्शन। और रिडक्शन यानी कि क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसा ऊपर लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो दूसरों की हेल्प करे, किसमें, रिडक्शन में। जो दूसरों का रिडक्शन कराएंगे वो खुद क्या होंगे, उनका खुद का क्या हो रहा होगा, उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं टेंडेंसी टू, क्योंकि एजेंट्स है तो टेंडेंसी आएगा यहाँ पे वर्ड, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और यहीं पर आएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एज अबव, ठीक है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, बहुत सिंपल था ये, सिंपल सी चीज़ है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसी में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद ही दिख रहे होंगे, है ना। तो देखिए, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, खुद तो ये रिडक्शन करवा रहा है, यानी कि दूसरों का क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरों का क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। जब हम इसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो जाता है जब हम इसे क्वेश्चन में फॉर्म में करेंगे। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपके पास ये क्वेश्चन आता है दैट वाई Bi5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ की बात कर रहे हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को एक और फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं दैट वाई Bi5 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स पेंटावेलेंट फॉर्म, ठीक है। पेंटावेलेंट यानी कि वैलेंसी यहाँ पे क्या रहेगी, 5 रहेगी, और उसमें वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो इन्होंने यही चीज़ पूछी है और थोड़ा सा इन्होंने और हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला पेंटावेलेंट स्टेट में क्यों है ये, है ना। तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस इतना, बस उसमें हमने पेंटावेलेंट ऐड कर दिया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये भी उसी टाइप का है, वाई BiCl5 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी क्योंकि Bi5 इसकी वैलेंसी जो है आपको दिखाई दे रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम कह सकते हैं कि ये अभी आपको क्या दिखा रहा है, +5 दिखा रहा है, और ये भी यही पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होती है इसकी +5 स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे Cl के साथ इसने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, है ना। तो 5 बॉन्ड्स बनाने का मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, यहाँ पे +5 होगी, है ना। तो यही सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होती है इसकी Bi+5 के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी जब चीज़ें आती है ना, तो हमेशा में एक सिंपल सा रिएक्शन करना चाहिए। वो क्या है, देखिए, Bi+5 जो है आप सभी जानते हैं, Bi+5 जो होती है उसकी स्टेबल फॉर्म नहीं होती। मैंने आपको ऐसे करके बताया था, ऐसे 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 करके, कि थोड़ी थोड़ी स्टेबल होती है, उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी +3 होती है, इतना मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, है ना। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें Bi+5 की, तो ये चाहेगा कि ये क्या हो, स्टेबल हो। इसकी स्टेबल फॉर्म है +3। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम Bi+5 की जगह +3 लिख दें तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, जो +5 स्टेट है इट्स लेस स्टेबल स्टेट, लेस स्टेबल है ये। और अगर हम उसी तरह देखें Bi+3 की, तो Bi+3 की ये क्या है, मोर स्टेबल स्टेट है, और हर कोई चाहता है कि वो क्या बने, स्टेबल बने। और स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, +5 से इसे +3 आने हैं, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा कि माइनस, क्या करेगा। देखिए,
अगर ये इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है तो माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है, चार्ज तो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो ऐड हो जाएगा। मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स को, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, +5 से यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव में है ना। तो यहाँ पर +3 चार्ज आएगा, और वो भी कब आ रहा है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये कौन सा एजेंट होता है, जब इसने खुद किया है ना, इससे टेंडेंसी है इसके पास कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो मैंने आपको बताया था टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा एज रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो वर्क करेगा एज ऑक्सीडेशन। बस उसकी टेंडेंसी होगी उसमें कि वो लूज करे इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, मोर स्टेबल बनना चाहता है। तो मोर स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मगर आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब अगर ये कर रहा है अपना रिडक्शन कर रहा है ना, रिडक्शन करने के बाद अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है तो इसका मोर स्टेबल फॉर्म में तो बन रहा है ये, है ना, मोर स्टेबल बन रहा है ये। तो इसका मतलब ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग हुआ, क्योंकि वो उसके बाद जो भी फॉर्म में बन रहा है वो स्ट्रांग है, उसका स्टेबल फॉर्म है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसी ऑक्सीडाइजेशन है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, ये स्ट्रांग है, क्योंकि इसके बाद स्टेबल फॉर्म बन रही है। तो हम यही रीज़न लिखेंगे इसका, दिस इज बिकॉज Bi+5 being unstable has tendency to gain 2 electrons to convert into more stable +3 oxidation state। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, तो ऐसे तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब गेन करेगा तो वो मोर, उसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाई Bi5 एंड Sb5 यानी कि बिस्मथ 5th oxidation state and antimony 5th oxidation state which may be a stronger oxidizing agent and why। तो यहाँ पे भी पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्यों। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिस्मथ और एंटीमनी में से बिस्मथ जो है कभी कभी +5 स्टेट दिखाता है ना, बट उसकी उतनी स्टेबल फॉर्म नहीं होती है, अनस्टेबल फॉर्म होती है वो। मगर हम अगर एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सिर्फ +3 में ही दिखाई देती है, 5 का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। +3 ही दिखती है एंटीमनी के केस में, इसलिए मैंने आपको डाउन द ग्रुप +3 दिखाई थी, +5 का उसका रेयर केस भी नहीं था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो इसकी स्टेट है ही नहीं, और Bi का हम जानते हैं, अभी हमने जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि Bi जो है उसके पास +5 स्टेट होती है, अनस्टेबल होती है, तो वो चाहेगा कि वो क्या बने, स्टेबल बने, स्टेबल यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले और स्टेबल बन जाए, है ना। तो ये करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और अगर हम एंटीमनी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो यही रीज़न हम लिखेंगे इसका, that Bi5 will be stronger oxidizing agent because Bi+5 being unstable has tendency to gain 2 electrons to convert it into more stable +3 oxidation state, ठीक है। तो वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा, और उसके लिए क्या करेगा, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिसके पास ये टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कंपैरेटिवली एंटीमनी के तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, ठीक है। और इसी को हम एक और चीज़ में पूछ सकते हैं कि दैट PCl5 एग्जिस्ट वाइल NCl5 डज नॉट, वाई, ठीक है। तो यही चीज़ पूछ रहे हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करता है पेंटावेलेंट फॉर्म में, यानी कि फॉस्फोरस जो है उसी ग्रुप का एलिमेंट है, वो पेंटावेलेंट फॉर्म में है, बट NCl5 बनता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऐसा क्यों है। और वही वाला क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि N की +5 स्टेट क्यों नहीं है,
है ना। बार बार ये लोग पूछ रहे हैं कि N की +5 स्टेट क्यों नहीं है, तो आप खुद ही समझिए। यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके हैं इसे समझाने के लिए आपके। देखिए, पहला जो तरीका है ये है कि आप जानते हैं कि N की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। अगर आउटर मोस्ट शेल की देखें तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे होती है, ये रहा आपका आउटर मोस्ट शेल, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें, ये रहा आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तब ये बन जाएगा 2s2 2p3, है ना। 2s2 2p3 बन गया। अगर सोचिए, अगर नाइट्रोजन को 5 Cl से बॉन्ड बनाना है तो उसके पास 5 खाली जगह भी होनी चाहिए, ताकि वो जो Cl है उसकी जगह पे आकर उसके साथ बॉन्ड बना सके। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे अभी आपको 3 जगह दिख रही है ना। आप जानते हैं कि जब हमने हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आगे वाली शेल में चला जाता है, जो P के बाद D में चला जाता है, ठीक है, D में चला जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, इतनी बात आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ये जब एक्साइट हो जाता है तो ये यहाँ आ जाता है इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ये यहाँ पर आ जाता है एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर जो Cl है अब आराम से यहाँ पर, क्योंकि 5 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसे पेयर करके अपना बॉन्ड बना सकता है ना। तो इस तरह से ये पेयरिंग कर लेगा। ये देखिए ये क्या था अभी, ये था 2s 2p, ठीक है। अब उसके लिए एक d ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए था। क्या 2d एग्जिस्ट करता है कभी? कभी नहीं करता है, कि 2 में d सबशेल आती ही नहीं है, 3 से स्टार्ट होती है d सबशेल, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो इसके पास वैकेंट जो है, वैकेंट मतलब वैकेंट तो इसके पास आगे होंगी, मगर अगर सबशेल की बात करें, यहाँ पर डी सबशेल है ही नहीं, वैकेंट सबशेल है ही नहीं, तो ये कैसे इसमें अपना अनपेयर कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है उसे हम कर नहीं सकते, यानी कि हम पेंटा फॉर्म में से, पेंटा हैलाइड फॉर्म में से कभी भी नहीं इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो इसके पास सबशेल होना चाहिए था, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए था, वो उसके पास नहीं है। वैकेंट तो छोड़ो, उसके पास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। तो यहाँ पर इसका आंसर हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर, दैट दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी। तो अपनी कोवेलेंसी, यानी कि वो +3 से जो उसके पास है स्टेबल, क्योंकि हमने पढ़ी है सबके पास +3 जो है, तो +3 से वो +5 उसकी अपनी कोवेलेंसी को वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। ये सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको मेरी बात? ठीक है, तो इतनी सी बात थी। यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है स्टार्ट ही 3D से होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास 3D होगा, बट वो इतना दूर थोड़ी ना जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन को इनपेयर करने, वो सब उसी सब शेल में होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब शेल में यहाँ पे आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का है, दैट एक्सप्लेन वाई बोथ नाइट्रोजन एंड बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइड। अच्छा, नाइट्रोजन का तो हमने रीज़न अभी पढ़ लिया कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट इसके पास आगे तो है, मगर जो इसकी सबशेल है उसमें यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और उसके बाद अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ में क्यों नहीं हो रहा है? बिस्मथ में आप जानते हैं एक चीज़, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है डाउन द ग्रुप, इससे क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती जाती है डाउन द ग्रुप, है ना। और ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये क्या करता है, लास्ट में जो आपके पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, s वाला हमेशा चाहता है वो इनर्ट रहे, है ना, इनर्ट रहे, तो वो चाहता है कि वो अनपेयर ना हो। इसी को हमने बोला था रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल, है ना। तो ताकि रिलक्टेंस, यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो चाह रहा है कि वो क्या करे, वो मतलब कोशिश कर रहा है कि अपना अनपेयर ना होने दे, अपने जो ऑर्बिट है उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर ना होने दे। और अगर वो ऐसी कोशिश कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसे बोलते हैं। और डाउन द ग्रुप ये मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ये अनपेयर नहीं होता है बिस्मथ के केस में, और नीचे अगर एंटीमनी है तो उसके केस में भी ऐसा नहीं होता है। इसीलिए +3 जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है बिस्मथ के केस में, और ये हमने पहले भी पढ़ चुका है ना। तो इसीलिए क्या होगा, +3 ही होगी, सिर्फ 3 इसके पास रहेंगे और 3 ही इसके पास बॉन्ड बन पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन BiCl3 के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आता तो भी आप यही चीज़ लिखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इसमें क्या है,
ज़्यादा स्टेबल है। और नाइट्रोजन का हमने देख लिया था अभी पिछले क्वेश्चन में, that this is because nitrogen does not have any vacant d orbital in its outermost shell, and in bismuth due to inert pair effect its more stable oxidation state is +3, so they cannot extend their covalency। तो दोनों के दोनों अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, +3 रहेगी उनकी दोनों की। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.